खबर गाजीपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने चुनावी सभा को संबोधित किया। शहर के आमघाट स्थित गांधी पार्क में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सभा की। केशव मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी और देश में आपके समर्थन से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर नगर पालिका में 5 बार से कमल खिल रहा है, आप सिक्सर लगा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं। हम सब स्वयं शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे विश्वास है आने वाली 4 तारीख को आप सब कमल के सामने वाला जो खाना है वहाँ मोहर लगा करके भारी अंतर से जिताओगे कि नहीं जिताओगे, बताओ, भारी अंतर से। केशव मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है। केशव मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने गरीबों का हक लूटकर अपनी तिजोरियां भरी हैं। केशव मौर्य ने कहा कि सपा साफ हो चुकी है और बसपा का कहीं कोई अता पता नहीं, जबकि कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लहर गाजीपुर से गाजियाबाद तक है। उन्होंने दावा किया है कि देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और यूपी का सम्मान पूरे देश में बढ़ रहा है। लेकिन कम समय में भी आपका सबका दर्शन मुझे मिला। मैं आप सबसे वोट के रूप में कर्ज मांग करके जा रहा हूँ। यद्यपि जनपद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शक्तियां हैं जो तमाम प्रकार की योजनाएं आपके पास तक पहुंचाने का काम करेंगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से आपको वादा करता हूं, पूरे गाजीपुर नगर निकायों के एक एक मतदाता को वादा करना चाहता हूं। जो योजनाएं यहाँ शक्तिशाली सरकार चाहिए, कमजोर सरकार धारा 370 नहीं हटा सकती थी, कमजोर सरकार अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बना सकती थी, कमजोर सरकार देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकती थी, कमजोर सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त नहीं रख सकती थी। एक मजबूत सरकार अगर आपने देश प्रदेश में देने का काम किया है तो वह मजबूत सरकार गाजीपुर नगर पालिका सहित सभी नगर निकायों में अर्थात हमारे पार्षद भी भारी संख्या में जीतने चाहिए, बिना भेदभाव के जीतना चाहिए। जब कोई चुनाव होता है तो उस समय चुनाव में फैसला देना जनता की अदालत का काम होता है और चुनाव में फैसले को ध्यान में रखते हुए चुनाव का फैसला आप सबको देना है। आप सबके पास में आ तो नहीं सकता। हमारी सर मैं नारा लगा रहा हूं, इस समय एक नारा लगाता हूं, 100 में 60 हमारा है। कितना? 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। राजनीति में जो अपराधीकरण हुआ, उस अपराधीकरण को रोकने की जगह जो सत्ता में पहुंच जाते थे वह सत्ता में पहुंच करके अपराधियों का संरक्षण करने का काम करते थे। अगर अपराधियों को संरक्षण करने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती तो आज गाजीपुर का नाम बदनाम न होता, बल्कि सम्मान जो सेना के लिए सबसे अधिक सैनिक उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक जिले से जाते हैं तो यह गाजीपुर की धरती है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने वालों की यह गाजीपुर की धरती है और इस धरती से जब कोई इस प्रकार का संदेश मिलता है तो निश्चित तौर से मुझे भी कष्ट होता है और आपको भी कष्ट होता होगा। लेकिन अब ये बदलाव का समय है, यहाँ कमल खिलाने का समय है। कमल का फूल विकास की गारंटी है। ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी 4 तारीख को आपके हाथों में है। राजनीति का अपराधीकरण रोकना, राजनीति में भ्रष्टाचार रोकना, सत्ता में पहुंच करके जो सरकार का काम है, जो पुलिस और प्रशासन का काम है, उतना ही काम जनता का भी है। अगर जनता सही समय पर सही फैसला नहीं सुनाती है तो गलत रास्ते पर चलने वालों का मनोबल बढ़ता है, उनका मनोबल कुचल करके रख दीजिए। लोकतंत्र की ताकत आप सब जनता जनार्दन हो, आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं। यद्यपि 13 मई को जब वोटों की गिनती होगी, 4 मई को यहाँ वोट पड़ रहा है, दूसरे चरण में 11 मई को वोट पड़ेगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी और उत्तर प्रदेश में एक आवाज सुनाई पड़ेगी, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक साथ गई। ये आपको सुनाई देगा, आप भरोसा रखना। ये सपा बसपा कांग्रेस, इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कोई अपना वोट बेच करके अपनी तिजोरी भरता है, कोई अपराधियों को संरक्षण करके जमीन मकान दुकानों पर कब्जा करता है, अपहरण का उद्योग चलाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है।